आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। तो दोस्तों देखिएगा, ये टॉपिक है ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को हम जो है बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, रुकना या विश्राम। तो देखिए दोस्तों, जो विराम शब्द को यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, विराम का मतलब ही होता है रुकना, है ना, या हम कह सकते हैं विश्राम। ठीक है, तो अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों देखिए, हम अगर किसी भी वाक्य को लिखते हैं वहाँ हमें रुकना है। रुकने का मतलब हम कह सकते हैं, हम एक तो चल रहे होते हैं तो वो रुकना, वो तो हम स्वयं खड़े हो गए, चलिए वो तो रुक गए। लेकिन जो शब्दों में हम किस प्रकार से रुकेंगे, तो शब्दों में रुकना किसी न किसी हम चिन्ह से दिखाते हैं, है ना, किसी न किसी सिंबल से दिखाते हैं, उसी को हम कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। विराम चिन्ह के भेद। देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा 20 विराम चिन्ह बताए गए हैं, यानी कि जो विराम चिन्हों की संख्या है वो कितनी है, 20। ठीक है, और दोस्तों देखिएगा, पूर्ण विराम को छोड़कर, है ना, पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया गया है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं अंग्रेजी से ना कितने चिन्हों को लिया गया है, 19। ठीक है ना, 19 चिन्हों को अंग्रेजी से लिया गया है। बाकी का जो एक पूर्ण विराम है ना, इसे अंग्रेजी से नहीं लिया गया। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, कौन सा नहीं लिया गया है, पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, बाकी के सारे अंग्रेजी से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं पूर्ण विराम, यानी पूर्ण विराम चिन्ह। देखिए दोस्तों, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर, है ना, एक तो पूर्ण विराम चिन्ह है ना, इसका प्रयोग करते हैं वाक्य की समाप्ति पर और छंद के चरणों की समाप्ति पर। ठीक है ना, तो यानी वाक्य की समाप्ति पर और छंद की चरणों की समाप्ति पर किया जाता है। और देखिए दोस्तों, जहाँ प्रश्न पूछा जाता है उसे छोड़कर, है ना, जैसे प्रश्न पूछा जाता है तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या खा रहे थे, है ना, इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो देखिए, जहाँ जो प्रश्न पूछा जाता है ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो इनमें इसका प्रयोग नहीं होता है, यानी उनमें प्रयोग होगा, उनमें होगा प्रश्नवाचक चिन्ह का। ठीक है ना, क्योंकि हम कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो ये शब्द जहाँ पे प्रयोग होते हैं वहाँ पे आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इनको छोड़कर बाकी के वाक्यों में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे रात का समय था, देखिए रात का समय था, वाक्य पूरा हुआ तो हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे, है ना। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं, दूसरा अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह देखिए दोस्तों इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, तो देखिए, जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर ना रुककर, देखिए जो पूर्ण विराम में हम रुकते हैं तो उससे आधा इसमें रुकते हैं। पूर्ण विराम में रुकने का जितना हम समय लेते हैं तो उससे आधा किसमें रुकते हैं, अर्ध विराम चिन्ह में। यहाँ देखिए शब्द से ही पता चल रहा है अर्ध विराम, यानी कि पूर्ण विराम का आधा। ठीक है ना, तो जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर ना रुककर उससे कुछ समय कम रुकना पड़ता है ना, तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, जैसे देख लेते हैं, भगत सिंह नहीं रहे, तो हम यहाँ रुकेंगे थोड़ा, है ना, वे अमर हो गए। ठीक है ना, भगत सिंह नहीं रहे तो हमने यहाँ पॉज लिया है, थोड़ा रुके हैं, अर्धविराम। ठीक है ना, वे अमर हो गए। तो इस प्रकार जो है अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, अल्प विराम। ठीक है ना, कॉमा बोलते हैं इसे। देखिए दोस्तों, वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में, वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने में, उदाहरण चिन्ह के पूर्व, ठीक है ना, उदाहरण चिन्ह होता है, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं उसे इंग्लिश में। ठीक है ना, तो उदाहरण चिन्ह से पूर्व
अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसे हम एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। यानी कॉमा लगता है तो देखिए पहली बात क्या है, वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्द, है ना, तो वाक्य के भीतर या एक ही प्रकार के शब्द होने चाहिए, हों, उनमें लगाया जाता है। जैसे राम ने आम, है ना, फिर लगाए अल्पविराम, संतरे अल्पविराम, अमरूद अल्पविराम, केले आदि खरीदे। तो देखिए जो वाक्य में एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों ये यानी एक ही प्रकार के शब्द दोस्तों देखिए क्या हो गए, जैसे आम, संतरे, अमरूद, केले, यानी एक ही प्रकार के शब्द, यानी हैं तो सारे के सारे फल ही, तो इनके बीच में भी क्या लगाया जाता है, हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम चिन्ह। अगला है दोस्तों देखिएगा इसी में शब्दों को अलग करने में, दूसरा है वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने में, यानी वाक्यों में भी उपवाक्य होते हैं उनको अलग करने में। उसका दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हवा चली, ठीक है, फिर कॉमा लगाया यानी कि अल्पविराम चिन्ह लगा, हवा चली, पानी, वर्षा और ओले गिरे, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो वाक्यों में जो उपवाक्य दिए जाते हैं उनको भी अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला देखिए दोस्तों इसमें दिया था उदाहरण चिन्ह के पूर्व, उदाहरण होता है इन्वर्टेड कॉमा, जैसे उसने कहा, है ना, यानी कि आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए होंगे, है ना, तो उसमें याद होगा कॉमा लगाते थे फिर इन्वर्टेड कॉमा, है ना, राम सेड टू मोहन, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में, है ना, तो वही, तो वहाँ पे यहाँ पे भी इसका प्रयोग होता है, उसने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, यानी कि उदाहरण चिन्ह में लिखा है मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग होता है, अल्पविराम चिन्ह का। तो यानी तीन चीज़ें यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए कौन कौन सी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, एक तो वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्द हों, या वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने में, ठीक है ना, या उदाहरण चिन्ह से पूर्व, इन तीन चीज़ों को आप यहाँ याद रखेंगे, ठीक है। बस चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न सूचक चिन्ह। तो ये तो बहुत ही सरल है, यानी प्रश्न वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। और प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो होते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसको, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। और प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ना, वो वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उस वाक्य में ये इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रावण को किसने मारा, है ना, तो यहाँ किसने आया है, प्रश्नवाचक शब्द आया है ना, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, प्रश्नसूचक चिन्ह कह सकते हैं। देखिए क्या तुमने खाना खा लिया, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, क्या आया है ना, प्रश्नवाचक शब्द आया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला पढ़ लेते हैं दोस्तों, पांचवा विस्मय बोधक चिन्ह। देखिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, देखिए मनोभाव, है ना, जैसे खुशी हो या हर्ष या घृणा, दुख या संबोधन, आश्चर्य आदि को व्यक्त करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाह बहुत प्यारा मित्र है, तो यहाँ देखिए खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए अरे तुम आ गए, यानी आश्चर्य, है ना, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। अगला है देखिए दोस्तों, ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, है ना, तो यहाँ पे दुख प्रकट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं मनोभाव, है ना, जैसे खुशी यानी किसी भी प्रकार का जो मनोभाव है, ठीक है ना, उसे व्यक्त करने में इसका प्रयोग करते हैं विस्मयबोधक चिन्ह का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, छठवां है योजक चिन्ह। देखिए दोस्तों योजक चिन्ह में आपको एक बात याद रखनी है, योजक चिन्ह होता है, एक होता है निर्देशक चिन्ह। जो निर्देशक चिन्ह होता है ना, जैसे ये है निर्देशक चिन्ह, ये है योजक चिन्ह। यानी निर्देशक चिन्ह से जो योजक चिन्ह होता है वो छोटा होता है, बस इसे आपको यहाँ याद, ये पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, इनमें अंतर क्या होता है। यानी निर्देशक चिन्ह से जो योजक चिन्ह होता है ये छोटा होता है। चलिए पढ़ लेते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त, है ना, यानी समास पदों को अलग अलग दिखाने के लिए, ठीक है ना, और द्वंद्व समास में विशेषण विशेष को बताने हेतु, है ना, कर्मधारय समास,
शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है, या फिर शब्दों की दोहराने की स्थिति में किया जाता है योजक चिन्ह का। जैसे देखिए दोस्तों, पीला सा, खेलते खेलते, सुख दुख, देखिए इनमें आया है योजक चिन्ह। ठीक है, इसके और अच्छे से एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए, पीला सा या खेलते खेलते सुख दुख, या माता पिता भाई बहन, है ना, माता पिता, माता और पिता, इनके बीच में क्या लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा। भाई बहन, इनके बीच में ऊपर नीचे योजक चिन्ह लगेगा, है ना। तो इसी प्रकार दिया यहाँ पे, सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, या सुख दुख आया है ना, तो इसके बीच में क्या लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा। अगला है देखिए, एक ही चीज़ बार बार बताई जाती है। ये वाक्य देखिए बार बार आया है ना, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, निर्देशक चिन्ह, है ना। ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। देखिए इसमें प्रयोग करते हैं, देखिए किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद, यानी कोई भी निर्देश दे रहा है ना, निर्देश उसके बाद लगेगा ये, या सूचना कोई दे रहा है उसके बाद लगेगा, या फिर उदाहरण के बाद लगेगा, है ना। या किसी का नाम हो, नाम लिखने के लिए भी किया जाता है। जैसे नाम लिखते हैं, नाम, फिर डैश लगाते हैं, यानी कि निर्देशक चिन्ह, फिर उसका नाम लिख देते हैं, वहाँ भी प्रयोग होता है ना। जैसे माँ ने कहा, ठीक है ना, माँ ने कहा यानी माँ ने सूचना दी, तो यहाँ पे सूचना देने वाले वाक्य में भी इसका प्रयोग होता है। माँ ने कहा कि बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना, या हम कह सकते हैं माँ ने निर्देश दिया कि बड़ों का आदर करना चाहिए। उदाहरण में देखिए, उदाहरण में के बाद भी इसे का प्रयोग हम करते हैं, है ना, जैसे डैश लगा देते हैं, इसे निर्देशक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। देखिए सुमन और मीना, एग्जाम्पल दे, सुमन और मीना, मोहन सोहन, राम श्याम, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला देखिएगा, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण उद्धरण चिन्ह यानी कि इसे इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं। देखिए उद्धरण चिन्ह होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो इकहरे और दूसरे होते हैं दोहरे, है ना। तो इकहरे को समझ लेते हैं कि इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति या ग्रंथ, है ना, या उपनाम आदि को प्रकट के लिए किया जाता है, यानी आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल गोदान, है ना, तो गोदान क्या है, उपन्यास, ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं ये ग्रंथ है। तो यहाँ देखिए आया ग्रंथ, या कोई विशेष व्यक्ति हो, ठीक है ना, या किसी का उपनाम हो, तो इनको प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सिंगल कॉमा, है ना। देखिए गोदान, अब गोदान क्या है, ग्रंथ है, तो इसको सिंगल कॉमा में, यानी हम कह सकते इकहरे में बंद किया है। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है ना। चलिए अगला है दोहरे उद्धरण, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा। देखिए किसी की कही बात को ज्यों का त्यों लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण का प्रयोग होता है, यानी किसी ने कोई भी स्टेटमेंट दिया या किसी ने कुछ कहा, उसे एज इट इज़ वैसा ही लिखना, है ना। जो भी वाक्य किसी भी व्यक्ति ने बोला है उसको, यानी कि दोहरे उद्धरण चिन्ह में उसी प्रकार का लिखना। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, ठीक है ना, तो क्या कहा था उन्होंने, दिल्ली चलो। तो जो स्टेटमेंट दिया, जो उन्होंने कहा, उसे हम क्या करेंगे, उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे, ठीक। और इससे पहले मैं आपको बता चुका था, अल्पविराम उद्धरण चिन्ह से पहले भी इसका प्रयोग होता है, अल्पविराम लगा है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, विवरण चिन्ह। देखिए इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है ना। जैसे किसी भी चीज़ का विवरण देते हैं, जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया। अब देखिए विवरण दे रहे हैं, विवरण चिन्ह आया है, किन किन भी बातों में बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम, है ना। चलिए अगला है कोष्टक। कोष्टक में देख लेते हैं, वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कोई बात पढ़ते समय न बोली हो, है ना। जैसे मुख की उपमा मयंक से दी जाती है। अब दोस्तों देखिए मयंक, तो मयंक जो शब्द है ना, इसका अर्थ जो है लिख दिया है चंद्रमा, है ना, इसमें कोष्टक में।
तो हम क्या कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ, ठीक है जो दोस्तों पद होता है ना, पद को ही हम जो है शब्द कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पद कह लो या फिर शब्द कह लो। तो पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु, ठीक है, या तो किसी भी पद का हम अर्थ स्पष्ट करते हैं या शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं, उसे हम कोष्ठक में लिख देते हैं। इस मीन्स ये होता है, कोष्ठक में लिख देते हैं। या कोई बात पढ़ते समय ना बोलनी हो, अगर कोई बात पढ़ते समय ना बोलनी हो तो उसे भी हम ब्रैकेट में या कोष्ठक में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगला देख लो, देखिए दोस्तों, देख लेते हैं हम त्रुटिबोधक या फिर इसे हम विस्मरण या फिर इसे हम हंस पद, ठीक है ना, ये भी इसे हम कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसे हम देख लेते हैं। लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। जैसे मेरा महान, अगर आपको लिखना था मेरा भारत महान, जिसमें आपसे भारत छूट गया लिखने में, तो आप क्या कर देते, ऊपर टोपी सी पे लगा के वो शब्द लिख देते थे, है ना। जैसे कोई भी आप वाक्य लिख रहे हो या कोई भी हम कह रहे हैं कुछ भी आप लिख रहे हो ना, तो उसमें कुछ शब्द छूट जाते थे, आपको ध्यान आता था या टीचर आपको दोबारा बोलते थे, तब आपको ध्यान आता ये तो चीज़ छूट ही गई है। तो उस समय आप क्या करते थे, जहाँ पे वो लिखना था वहाँ जगह तो रहती नहीं थी उतना, तो हम क्या करते थे, ये टोपी सी लगा करके वहाँ पे वो शब्द पूरा लिख देते थे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है मुझे आज जाना है ना, है कह सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा, जयपुर जाना था लेकिन जयपुर गया छूट, तो आप क्या करोगे, अब जगह है नहीं जयपुर की लिखने की इन बीच में, तो आप क्या करोगे, टोपी सी लगा के, यानी कि जो ये चिन्ह है ना, हंस पद बोलते हैं इसे, या फिर विस्मरण बोलते हैं या त्रुटि बोधक भी बोलते हैं इसे, तो इस चिन्ह को आप क्या करेंगे, लगा करके वो शब्द या लिख देंगे, है ना। चलिए अगला दोस्तों है लाघव चिन्ह, इसी को हम संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं, है ना, जीरो सा बना होता है ये। देखिए किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है, यानी शॉर्ट में किसी भी चीज़ को लिखते हैं, किसी भी शब्द को लिखते हैं शॉर्ट में, तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे है ना, देखिए इसका चिन्ह शून्य जैसा होता है ना, ये शून्य है ना, उसी जैसा होता है। जैसे राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, तो इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे, राष्ट्रीय लाघव चिन्ह लगा देंगे, भुगतान है ना, तो लाघव चिन्ह लगा दिए तो इसका मतलब भुगतान हुआ, निगम ये लाघव चिन्ह लगा दे, नी और है ना लिमिटेड। जैसे अगला देखिएगा, इससे आप और अच्छे समझ जाओगे, डॉक्टर मीना, तो आप डॉक्टर को ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, है ना, डा बना के जीरो लिख दी, डॉक्टर मीना, ठीक। तो हम कह सकते हैं संक्षेप में किसी बात को लिखना हो या किसी भी शब्द को लिखना हो तो वहाँ पे हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं 13वां, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में दो ऊपर लगे हैं कॉमा, ठीक है ना। देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों दोबारा होना चाहिए, आप सही कर लें, दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे ऐसा आप लोग करते हो, है ना, सभी लोग करते हैं मोस्टली, क्योंकि अब ज़्यादा लिखना ना पड़े। जैसे मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, इसी शब्द को आपको नीचे भी लिखना है, इसी के नीचे, तो आप क्या करोगे, यानी कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या इसी को 3-4 लाइनों में इसी को लिखना है तो 3-4 लाइनों में हम क्या इसी चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो इसका मतलब यही होगा कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, ये 4 लाइनों में है, यही लिखना था, तो इसलिए हमने पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया है। चलिए दोस्तों अगला पढ़ लेते हैं, उपविराम चिन्ह, ठीक है ना। उपविराम देखिएगा, विशेष तौर पर किसी कथन को दिखाने हेतु, ठीक है ना, विशेष तौर पर किसी कथन को दिखाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों देखिएगा प्रस्तावना, यहाँ पे यानी विशेष कथन या फिर विशिष्ट कथन भी हम कह सकते हैं। इस प्रस्तावना को हमने विशिष्ट कथन यहाँ कहा है ना, संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा है। देखिए प्रस्तावना संविधान की
आत्मा। तो मैंने यहाँ पे जो विशिष्ट कथन लिया है वो क्या है, प्रस्तावना। तो लिया है तो इसीलिए प्रस्तावना पे उपविराम लगा दिया है। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, कंप्यूटर वरदान या अभिशाप। जो विशिष्ट कथन है वो क्या है यहाँ पे, कंप्यूटर, तो इसीलिए कंप्यूटर पे उपविराम चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, रेखा चिन्ह। ठीक है ना, इसे अंडरलाइन बोलते हैं इंग्लिश में, तो अंडरलाइन से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द या पद है ना, या वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों देखिएगा, एक मैंने स्टेटमेंट लिया है, ये कोटेशन है, ये है आपकी क्रो एंड क्रो की, ठीक, साइकोलॉजी में आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। तो देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनको ही नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं या फिर रेखा चिन्ह लगा देते हैं। जैसे आदत के नीचे लगा दिया आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, जो महत्वपूर्ण चीज़ें लगी तो इसके नीचे हमने क्या कर दी, अंडरलाइन कर दी या रेखा चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कह देंगे, रेखा चिन्ह, है ना। जैसे नीचे लगा, जैसे आदत हुआ तो केवल आदत के नीचे ही लगाते, अभिवृत्ति हुई तो इसके नीचे लगा देते, और ज्ञान हुआ तो ज्ञान के नीचे लगा देते। तो यही आपका क्या होगा, रेखा चिन्ह। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, पदलोप चिन्ह, है ना। देखिए शब्दों का लोप हो जाता है, पदलोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर शब्दों का लोप हो जाता है, गुम हो जाते हैं, कहते हैं ना कि शब्दों को खा गए क्या, है ना, इस प्रकार से कुछ लोग भी बोल देते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, वर्तमान समय के लोगों की तो क्या कहें डॉट डॉट, यानी कि वो शब्द उन्होंने कहे ही नहीं या फिर उन शब्दों का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, है ना, या वो शब्द कुछ कहने के लिए उन्हें उचित नहीं लगे, यानी उचित शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उन शब्दों को नहीं कहा है। तो यानी उन शब्दों का क्या हो गया, यहाँ पे लोप हो गया है। लोप का मतलब गुम हो गए, उन्होंने वो शब्द कहे नहीं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से पदलोप चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी शब्दों का यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, लोप कर दिया है ना, बोलने लायक नहीं थे या फिर उन शब्दों का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, गुम हो गए। देखिए अगला है तुल्यता चिन्ह। तुल्यता का मतलब भी है दोस्तों, यहाँ देखिए तुल्यता का मतलब होता है तुलना करना। देखिए जब दो लोगों या दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, जब देखिए दोस्तों दो चीज़ों की तुलना की जाती है तो वहाँ पे हम जो है तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम तुल्यता चिन्ह श्याम, यानी ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ठीक है ना। या हम कह सकते थे भाई मोहन बराबर सोहन, या मोहन तुल्यता चिन्ह सोहन, यानी यहाँ पता चलता है ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, तुल्य हैं, तुल्य मीन्स बराबर हैं। चलिए 18वां है दोस्तों, देखिए चिन्ह जो टीका सूचक। देखिए दोस्तों जो टीका सूचक होता है ना, इसमें कुछ सिंबल से इसे दर्शाते हैं। सिंबल्स ये बना दिया स्टार जैसा, है ना, हैज जैसा, या फिर जीरो जैसा, या फिर एक या दो, या कुछ त्रिभुजा टाइप के बना देते हैं, यानी कोई भी संकेत ले लेते हैं वो, या कोई भी सिंबल ले लेते हैं, इसे हम बोलते हैं टीका सूचक चिन्ह। जैसे देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है ना, तो ये जो है कहा है किसने, बाबा साहब ने, है ना। तो इसका जो टीका चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे कर दिया है, इसका स्टेटमेंट दिया किसने है, कहा किसने, बाबा साहब ने, तो इसका इंडिकेट यहाँ पे, यानी किसी बात को, जो भी शब्द उन्होंने कहा है, जो भी वाक्य कहा है, तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में और जानकारी देने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिससे पता लग जाता है हाँ ये इसके बारे में बात कही गई है, इसका इंडिकेट यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है समाप्ति सूचक। ठीक है, जो समाप्ति सूचक चिन्ह होता है, देखिए जब हमारा जो लेसन होता है, पार्ट होता है, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, समाप्ति सूचक, यानी कोई भी चीज़ हम समाप्ति की ओर हो या समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो ये डॉट डॉट करके जीरो इस प्रकार से भी कर देते हैं, कुछ लोग लाइन खींच देते हैं, कुछ लोग इस प्रकार के गुणा करके चिन्ह भी बना देते हैं। ठीक है ना, ये होता है आपके समाप्ति सूचक चिन्ह, है ना। लास्ट है दोस्तों 20वां, दीर्घ उच्चारण। ठीक है ना, दीर्घ उच्चारण में दोस्तों देखिएगा जैसे कलुआ, है ना,
तो यानी आ तेज बोलना है, यानी दीर्घ यानी लंबे समय तक उसको खींचना है ना। गांव में लोग करते हैं, और एक करुआ है ना, या फिर राम है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ इसका मतलब वो दीर्घ उच्चारण, जो भी उच्चारण करते हैं वो दीर्घ करते हैं, यानी लंबा खींचते हैं उसे, तो उसका चिन्ह ये होता है। ठीक है ना, दीर्घ उच्चारण के चिन्ह ये होता है। तो ठीक है ना, चलिए दोस्तों, हमारे जो 20 विराम चिन्ह थे ना उनको कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो देखिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।